हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आप लोगों का टॉपिक जो है वो है कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। आप लोगों को देखना है कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। बेसिकली अगर आप इसको जनरलाइज करके देखेंगे तो आज का टॉपिक आपका ट्रांसलेटर्स है। देखो बेटा, इनको समझाने से पहले मैं आप लोगों को बोलती हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कभी कहीं जा रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में जहाँ की लैंग्वेज आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग चाइना जा रहे हैं तो चाइना में मैंडरिन लैंग्वेज बोली जाती है जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो अब आप लोगों को किसी को कोई एड्रेस पूछना है, कोई चीज़ पूछनी है चाइना में, तो आप लोग किस तरीके से पूछेंगे? उसको तो आपको समझ नहीं आएगी। आप इशारे से भी कितना पूछ सकते हैं, मतलब तहत लिमिट योत्ताम तो इशार बजी हिकू अपानवेन करित के तेमिस तार फिक्र। तो दूसरा तरीका है, आप किसी ऐसे बंदे को ढूँढेंगे जिसको आपकी भी लैंग्वेज समझ आएगी और चाइनीज़ भी समझ आएगी, ठीक है? तो वो एक्ट करेगा एज़ अ ट्रांसलेटर बिटवीन यू एंड द पीपल ऑफ चाइना जिनके साथ आप लोग बात कर रहे हैं। तो वो जो आदमी आप लोगों के बीच में एज़ ट्रांसलेटर एक्ट करता है, या जब प्रेज़िडेंट्स आपस में मिलते हैं, जैसे कंट्री के प्रेज़िडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मोदी जा रहा है, वो किसी फ़ॉरेन कंट्री में जा रहा है, उसको नहीं आएँगी वो लैंग्वेजेज़ समझ। या इमरान खान चाइना जाता है, इमरान खान को कहाँ पता है मैंडरिन, वो चाइना का प्रेसिडेंट उसके साथ क्या बात करता है। तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा आदमी होता है जो एज ट्रांसलेटर काम करता है, जो एक प्रेसिडेंट की बात दूसरे प्रेसिडेंट तक पहुँचाता है और उस प्रेसिडेंट की वाइस वर्सा पहले प्रेसिडेंट तक पहुँचाता है। तो ये ट्रांसलेटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं सो दैट दे आर यूज टू, मतलब मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल, सो दैट जो इंटेंशन होता है बात करने का वो फुलफिल हो जाए। इसी तरीके से जब आप बेटा प्रोग्राम लिखते हैं ना, आप लोग प्रोग्राम नहीं लिखते हैं वैसी लैंग्वेज में जो आपके कंप्यूटर को समझ आए। आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं उस लैंग्वेज में जिसको आप लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये हमें अलग से भी पढ़ना है, व्हाट आर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग समझ आए, कंप्यूटर को ये समझ नहीं आती है। Okay, these are called as high level language which humans understand. High level language जो होते हैं, इसमें ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो इंसानी लैंग्वेज से निकाले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, ज़्यादातर इंग्लिश से ही निकाले गए हैं ये वर्ड्स जो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जब आप लिखते हैं ना, इसमें प्रोग्राम उस सेट को बोला जाता है, उस पूरे कोड को बोला जाता है सोर्स कोड। मतलब जो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइनिंग के टाइम लिखा है उसको बोलते हैं सोर्स कोड। लेकिन जो कंप्यूटर मशीन है या आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, चाहे आप लैपटॉप पे कोड कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे कोड कर रहे हैं, उसको ये समझ नहीं आती है। तो इसको सिर्फ समझ क्या आता है, इसको सिर्फ आता है मशीन कोड समझ, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस में लिखा गया हो, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर अपना परफॉर्म कर पाए टास्क। फॉर एग्जांपल अगर तो इम्स प्लस शुद्ध मुत करुन, इम्स तरन तो ताम प्लस माइनस फिक्र की योताम सु ज़ीरोज़ एंड वंस मज तो ऐसो इम्स वन मुत। सिंस ह्यूमन अब सारा कोड ज़ीरोज़ एंड वंस में नहीं लिख सकता है और वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, कंफ्यूजिंग ऐसे कोड, टाइम लाइक लेखनस वारिया। तो इस वजह से ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना जो है प्रोग्राम, वो ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट है हमारे लिए एज ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब लेकिन हम लिखते तो हैं प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर को तो वो समझ नहीं आएगा, उसको तो मशीन कोड में चाहिए। तो उसके लिए बेटा हमें ट्रांसलेटर्स चाहिए जो ट्रांसलेट करते हैं हमारा सोर्स कोड। ये जो हमारा सोर्स कोड होता है यहाँ, ये कन्वर्ट होता है टू मशीन कोड। जो ये काम करते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसलेटर। या वो आपका कंपाइलर हो सकता है या वो आपका इंटरप्रेटर हो सकता है। वो ये दोनों काम किसके आते हैं, ताकि जो कंपाइलर जो सोर्स कोड है उसको ये चेंज कर सके आपकी मशीन कोड में। दोनों, इंटरप्रेटर भी वही करता है और कंपाइलर भी। इनके करने का अंदाज बस डिफरेंट है, वो हम देखेंगे किस तरीके से इनकी वेरिएशंस हैं, किस तरीके से ये लोग डिफरेंटली काम करते हैं, लेकिन मेन इनका मकसद है ट्रांसलेट करना सोर्स कोड को मशीन कोड में।
तो ये जो कंपाइलर होता है, अगर आपको कोई पूछे ये होता क्या है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है या ये खुद एक प्रोग्राम होता है जो कुछ सिंटैक्स रूल फॉलो करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिसके लिए बना है। फॉर एग्जांपल अगर कहा लैंग्वेज है सी, तो सी का जो कंपाइलर है उसको पता होगा कि सी में कौन से रूल्स है, सी में कौन से सिंटैक्सेस फॉलो करने हैं, अत मज क्या क्या कौन लिमिटेशंस यम प्रोग्रामर हेकि लिखित पन्निस अमिस गसन आसनि रूल्स सारी पाए। येले अमिस तिम पाए छ आसन, पत क्या यह करन, यह तुहद सोर्स कोड चेक करन, तथ कन्वर्ट करन टू मशीन कोडस मज। युत योत न कह, यह तुहद एरर्स ठाण, अगर तुम कह गलती छो गमस लेखनस मज, तुम छो न लैंग्वेज मज रूल्स फॉलो करमित कह, उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, आपने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं किए हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों का कंपाइलर ढूंढता है। ओके अब जो कंपाइलर होता है बेटा, ये जो दोन फेज है, एक्चुअली इसके बहुत सारे फेजेस हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसको दो फेजेस में ब्रेक करेंगे, एनालिटिक फेज एंड सिंथेसिस फेज। ये करता क्या है बेसिकली, पहले ये एनालिसिस करता है। एनालिसिस को हम फ्रंट एंड फेज भी बोलते हैं, इसको हम फ्रंट एंड फेज भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो सोर्स कोड है ये जो अलग अलग डिवाइड इवन करने, तथ मज वारिया चीज़ चेक करनी, यिथ कन ग्रामर चेक करने, सिंटेक्स चेक करने, सिमेंटिक चेक करने। ये पत अम पत क्या गसन, अम पत नेरान अख इंटरमीडिएट कोड। युस इंटरमीडिएट कोड आसन, अथ पे कंपाइलेशन गसन, यथ मज यम सारी एनालिसिस गसन, मतलब लेक्सिकल एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस या सिंटेक्स एनालिसिस। फॉर एग्जांपल अगर इस लेक्सिकल एनालिसिस कत करो, अत मज यम रूल्स वूल्स वुचन तुम सारी फॉलो करमित। यह सिमेंटिक्स मज वो अत मज वुचन वेरिएबल्स ठीक पे गमित डिक्लेयर, मतलब तुम मा कह वेरिएबल तुथ कोर्मुत इस्तेमाल युस न हेरकन डिक्लेयर गोमुत। यूजुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मज पेवान वेरिएबल्स हेरकन डिक्लेयर करें। वो सारे रूल्स हम देखेंगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप फिलहाल याद करो, आप फिलहाल समझने की कोशिश करो कि इस वक्त जो कंपाइलर होता है ये डिफरेंट कंडीशंस पे आपके प्रोग्राम का सोर्स कोड चेक करता है, और अगर वो ठीक होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ये आप लोगों को बोलता है कि इसमें ये एरर है, इसको ठीक कीजिए। ये ठीक नहीं करेगा, ये बस आप लोगों को बोलेगा कि इसमें ये एरर है, करेक्ट नहीं करता है, बस ये आप लोगों को प्रॉम्प्ट करता है दैट योर प्रोग्राम कंटेन्स एन एरर और योर सोर्स कोड कंटेन्स एन एरर। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो दूसरा फेज होता है वो सिंथेसिस फेज होता है। सिंथेसिस फेज के बाद इसको बोलते हैं हम बैक एंड फेज। एनालिसिस को बोलते हैं फ्रंट एंड सिंथेसिस को बोलते हैं बैक एंड। इसमें जो ये आप लोगों का यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कोड होता है, यथ मज तो यम सारी एनालिसिस छु करन, ये एरर फ्री छु गसन, ये छु पत्त मशीन कोडस मज चेंज करन, यानी कि जो मशीन को समझ आता है। दैट मीन्स ये दो स्टेप्स में काम करता है। पहले ये एरर्स ढूंढता है, जब वो ठीक हो जाते हैं सो इंटरमीडिएट कोडस मज छु पत्त सिंथेसिस फेजस मज चेक कर ये चेंज करन, और फिर वो एग्जीक्यूट होता है। इसकी अगर आप डायग्राम देखें तो ये इसकी दो डायग्राम्स हैं। पहली जो है ये है बेटा, देखो सोर्स कोड है, इसमें सोर्स कोड कंपाइलर मज गसन, कंपाइलर तथ मशीन कोड बनावन तो तम पे मशीन कोड एग्जीक्यूट गसन तो अस आउटपुट मिलान। या अगर ज़्यादा डिटेल सान वो गोच प्रोग्राम लेखन सह दिवन कंपाइलरस, कंपाइलर तथ मज एनालिसिस सारी कर, पे एरर मैसेजेस दिवान। अगर एरर मैसेजेस ठीक अगर एरर मैसेजेस यूजरन ठीक कर, कंपाइलर पे तथ कन्वर्ट कर मशीन कोडस मज, एंड पे फाइनली एग्जीक्यूशन पे आउटपुट मिलान। इसी तरीके से आप लोगों का कंपाइलर वर्क करता है। इसके बाद जो होता है इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर भी सेम है, ये भी एक ट्रांसलेटर है जो आप लोगों का जिस तरीके से आप लोगों का कंपाइलर है। देखो डिफरेंस क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल ये मेरा कोड है, ये मेरा कोड है, सॉरी ये मेरा कोड है, देखो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉर एग्जाम्पल दिस 8 लाइन का मेरा कोड है। अगर ये मैं कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट करना चाहूँ तो कंपाइलर बेटा ये पूरी आठों की आठों लाइनें एक साथ चेक करेगा।
ओके इसी में वो दोनों फेजेस को एग्जीक्यूट करेगा, चाहे बैक एंड फेज है चाहे फ्रंट एंड फेज है, वो एरर्स ढूंढेगा सारी लाइंस में और हमें एक साथ सारे एरर्स को ये दिखाएगा कि इसमें फलानी फलानी इस लाइन में या कहीं कहीं पे एरर है तो उनको ठीक कीजिए। इंटरप्रेटर किस तरीके से डिफरेंट है? इंटरप्रेटर भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आप लोगों को ट्रांसलेट करता है आपका सोर्स कोड टू मशीन कोड, लेकिन ये किस तरीके से आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को करता है? ये लाइन बाय लाइन करता है। दैट मीन्स ये पहले इस लाइन को चेक करेगा और आप लोगों को बोलेगा अगर इसमें कोई एरर है, अगर नहीं है तो ये जाएगा इस लाइन पे, कह रहे ट्रांसलेट, सॉरी, ये इस लाइन पे जाएगा और इस पे करेगा ट्रांसलेट। अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो जाएगा तीसरी लाइन पे। दैट मीन्स अगर इस पे कोई एरर आ गया, ये रुकिए इतने, ये पैक ने ब्रोट के ये तामने ये मुक एरर तो दूर करूँ, ये पैक ने ब्रोट के ये बाकी लाइन रोइजन पेंडिंग। तो दैट मीन्स इंटरप्रेटर वर्क्स लाइन बाय लाइन बट कंपाइलर वर्क्स एट अ सिंगल गो। फॉर बिगिनर्स इट्स बेटर टू यूज़ इंटरप्रेटर एज योर ट्रांसलेटर, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है चेक और आप लोगों को अच्छे से समझ आता है किस लाइन में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर इसकी ये हम डायग्राम को देखें, देखो सोर्स कोड है, इंटरप्रेटर में जाता है और हमारा आउटपुट मिलता है। लेकिन अगर इसकी थोड़ी डिटेल डायग्राम देखें तो देखो सोर्स कोड होता है सो इंटरप्रेटरस मज गसन सच एग्जीक्यूट अख लाइन गसन, अगर अत मज ठीक गई वेल एंड गुड, अगर नहीं तो यहाँ पे रुक जाएगा जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे। जब आप उसको ठीक करेंगे तो ये जाएगा नई इंस्ट्रक्शन को लेने, ये जाएगा नई इंस्ट्रक्शन को लेने, वो इंटरप्रेटर में जाएगी, इंटरप्रेटर फिर से उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये तीसरी लाइन में जाएगी। जितनी लाइंस आपके प्रोग्राम में होंगी उतनी बार ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। दैट मीन्स इट्स लाइक एन इटरेशन, ये वो लूप जैसा बनता है। पहले एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वापस जाएगा, फिर दूसरी लाइन को लाएगा, फिर तीसरी लाइन को लाएगा, जितनी आपकी लाइंस होंगी। तो एक एक्स्ट्रा ट्रांसलेटर भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, जिसको हम असेंबलर बोलते हैं। असेंबलर में सिंपली बोलती हूँ, ये यूजुअली हाई लेवल लैंग्वेज पे काम नहीं करता है, ये जो असेंबली लैंग्वेज पे काम करन। यूजुअली असेंबली लैंग्वेज तो एक किस्म हाई लेवल लैंग्वेज मगर ये थोड़ा आसन ज़्यादा नज़दीक टू प्रोग्रामिंग ये ना टू मशीन लैंग्वेज। तो जो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा टू मशीन लैंग्वेज उसको बोलते हैं, उस ट्रांसलेटर को बोलते हैं बेटा असेंबलर। बट दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बस आप इतना याद रखें। अगर आपको कभी किसी ने बाय द वे पूछ लिया कि व्हाट इज़ एन असेंबलर, यू कैन टेल देम दैट व्हेन अ ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज टू machine language, it's called as assembler. Otherwise you have only two in your syllabus, two translator, that is compiler and interpreter. होपफुली आप लोगों को बेटा कंपाइलर इंटरप्रेटर समझ आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा, मैं आप लोग सिंस मैंने वो टॉपिक्स नोट करके रखे हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स हैं, उनकी मैं अलग से जूम क्लास आप लोगों को दूंगी, नथिंग टू वरी। लेकिन आज की क्लास में इतना ही, खुदा हाफिज़।